हमारे हाथ में जो फ़ोन है या जिस लैपटॉप पर हम काम करते हैं या फिर सड़कों पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ रही हैं, कभी सोचा है कि इन सबको पावर देने वाली बैटरियों के अंदर आखिर है क्या? आज हम उसी एक जादुई चीज़ की बात करने वाले हैं, लिथियम। और ये भी जानेंगे कि ये आखिर आता कहाँ से है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात सिर्फ हमारे आपके गैजेट्स की नहीं है। हमारी पूरी की पूरी दुनिया ना एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। हम सब क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस पूरे बदलाव का जो सेंटर पॉइंट है वो है रिचार्जेबल बैटरी। मतलब जरा सोचिए, आज की जिंदगी इन बैटरियों के बिना कैसी होगी? सुबह जगाने वाले फोन से लेकर हमारे काम तक, हमारे मनोरंजन तक, और अब तो हमारी गाड़ियों तक, सब कुछ, हर चीज इन्हीं छोटे छोटे पावर हाउसेस पर टिकी हुई है। तो इन सभी बैटरियों का दिल क्या है? वो कौन सी चीज है जो इस पूरी क्रांति को, इस पूरे रेवोल्यूशन को मुमकिन बना रही है? वो है लिथियम। और इसे यूं ही सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड नहीं कहा जाता। यही वो व्हाइट गोल्ड है जो हमारी आज की हाईटेक दुनिया की नींव है। पर सवाल ये उठता है कि ये बेशकीमती सफेद सोना आता कहां से है? क्या ये दुनिया में हर जगह मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया का ज्यादातर लिथियम एक ही खास जगह पर सिमटा हुआ है, और उस जगह को कहते हैं द ग्रेट लिथियम ट्रायंगल। तो आखिर ये लिथियम ट्रायंगल है क्या चीज? देखिए, ये दक्षिण अमेरिका के ऊंचे एंडीज पहाड़ों में बसा एक इलाका है। जरा कल्पना कीजिए, दूर दूर तक फैले विशाल, सूखे, नमक से ढके मैदानों की। इन्हें वहां सलार कहा जाता है। और ये कोई एक देश नहीं है, बल्कि 3 देशों में फैला एक पूरा नेटवर्क है। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में हैरान कर देने वाला है। पूरी दुनिया का 50% से भी ज्यादा लिथियम सिर्फ और सिर्फ इसी एक छोटे से इलाके में मौजूद है। जरा सोचिए, दुनिया के फ्यूचर की आधी से ज्यादा एनर्जी एक ही जगह पर केंद्रित है। तो इस ट्रायंगल के 3 कोने कौन कौन से हैं? ये रहे वो 3 देश। पहला है बोलीविया, जहां दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान सलार दे उयूनी मौजूद है। फिर आता है चिली, जिसका सलार दे अटाकामा लिथियम की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के लिए जाना जाता है। और तीसरा कोना है अर्जेंटीना, जो आज एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब बन चुका है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन विशाल नमक के रेगिस्तानों से लिथियम को बाहर कैसे निकालते हैं? क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनें लगती होंगी? इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। ये प्रोसेस ना कमाल का है, और हैरान करने वाली बात यह है कि ये काफी हद तक लो-टेक है। सबसे पहले जमीन के नीचे से लिथियम वाला खारा पानी पंप करके बाहर निकाला जाता है और बड़े बड़े तालाबों में फैला दिया जाता है। दूसरा स्टेप है बस इंतजार करना। महीनों तक सूरज अपनी तेज गर्मी से पानी को भाप बनाकर उड़ा देता है, और आखिर में जो पीछे बच जाता है वो होता है लिथियम का एक गाढ़ा घोल, जो प्रोसेसिंग के लिए एकदम तैयार होता है। मतलब कुदरत और सूरज ही यहां सबसे बड़ी फैक्ट्री हैं। ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? ग्रीन एनर्जी, एक साफ सुथरा भविष्य। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। ये सफेद सोना असल में एक दोधारी तलवार की तरह है। इसकी चमक के पीछे कुछ गहरे और मुश्किल सवाल भी छिपे हुए हैं। यहां कहानी के दोनों पक्ष बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ है एक शानदार वादा, क्लीन एनर्जी का, आर्थिक तरक्की का, और आने वाले कल के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का। लेकिन दूसरी तरफ है इसका खतरा। ये इलाके पहले से ही बहुत सूखे हैं, और लिथियम निकालने के इस प्रोसेस में बेहिसाब पानी लगता है। इससे वहां रहने वाले लोगों और वहां के नाजुक इकोसिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन और पानी की नहीं है। अब हम इस कहानी के सबसे बड़े पहलू पर आते हैं, जियोपॉलिटिक्स। लिथियम ट्रायंगल आज की दुनिया का एक नया शतरंज का मैदान बन चुका है, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी अपनी चालें चल रही हैं। ये एक लाइन इस पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। ये सफेद सोने के लिए 21वीं सदी की गोल्ड रश है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी सोने के लिए दुनिया भर में होड़ मची थी। आज ठीक वैसी ही होड़ लिथियम के लिए मची हुई है। और इस नई गोल्ड रश के खिलाड़ी कौन है? मैदान में दुनिया के 2 सबसे बड़े देश उतरे हुए हैं, चीन और अमेरिका। और इनके साथ साथ टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, जो भविष्य की बैटरियों के लिए अपनी सप्लाई लाइन को किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में सुरक्षित करना चाहती हैं। तो मुद्दा एकदम साफ है। इस बेशकीमती संसाधन पर अपना कंट्रोल करने की दौड़ शुरू हो चुकी है, और ये बहुत तेज है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जो लिथियम को कंट्रोल करेगा वही आने वाले कल की टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के बाजार पर राज करेगा।